प्यारे दोस्तों, एक जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। उसने अपनी मेहनत से अपना बहुत प्यारा सा घर बनाया। उसमें वो रहती थी। एक दिन उसको किसी काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जाना पड़ा। उसने अपने साथ कुछ सामान लिया और सफर के लिए निकल पड़ी। अभी वो रास्ते में थी कि बारिश शुरू हो गई। तूफान बहुत तेज था। टोनी चिड़िया सफर नहीं कर सकती थी। तूफान को देखते हुए टोनी चिड़िया मीना चिड़िया के घर चली जाती है, जो उसकी दोस्त थी। टोनी चिड़िया कहती है, मेरी दोस्त, तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन मेरी मजबूरी है। तूफान जैसे रुकेगा, मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी। मीना चिड़िया कहती है, अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे शर्मिंदा करोगी। दोस्ती तो दोस्त के मुश्किल वक्त में काम आता है। तुम जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। फिर टोनी चिड़िया तूफान के थमने का इंतजार करती है। उधर टोनी चिड़िया के घर खाली होता है तो चील उसमें आता है और कहता है, अरे ये तो घर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता क्या? चलो मैं रह लेता हूँ, वैसे भी इतने तूफान में घर नहीं बना सकता। अगर यहाँ कोई ना आया तो यहाँ मैं रह लूँगा। 2 दिन बाद तूफान खत्म हो जाता है। उधर टोनी चिड़िया अपनी मीना दोस्त से कहती है, अरे मीना दोस्त, मुझे अब घर जाना चाहिए। मैं तुम्हारे घर बहुत रह लिया। शुक्र है तूफान कुछ कम हुआ और मैं अब घर जा सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो पता नहीं मेरा क्या बनता। इस तूफान में मैं कहाँ जाती। मीना फिर कहती है, तुम ऐसी बातें नहीं करो दोस्त, मुझे खुशी हुई तुम्हारी मदद करके। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से घर वापस आती है। उसे घर में तो चील ने डेरा जमा लिया था। वो चील से कहती है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं 2 दिन के लिए क्या बाहर गई, तुम्हें लगा ये घर किसी का नहीं है? चील कहता है, हाँ मैं 2 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे लगा ये किसी का घर नहीं है। ये घर तो खाली पड़ा था, शायद यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ रहने लग गया। क्योंकि तूफान ज्यादा था और मेरा घर टूट गया था। इस तूफान में मुझे और कहीं जगह ना मिली तो मुझे तुम्हारा घर खाली मिला, तो मैं यहाँ रहने लग गया। टोनी चिड़िया कहती है, तुम अब जाओ, अब मैं घर आ गई हूँ। तुम्हें अब जाना चाहिए, अब तूफान भी रुक गया है। फिर चील कहता है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर तूफान आ रहा है सुना है, तो मुझे तब तक रहने दो। जैसे तूफान खत्म होगा मैं अपना घर बना लूंगा। 2 दिन बाद फिर बारिश होती है। और कालू कौवा बहुत ही सुस्त होता है, उसने घर नहीं बनाया था। तूफान में वो टोनी चिड़िया के घर आता है और कहता है, टोनी चिड़िया मुझे अपने घर रहने दो, तूफान बहुत ज्यादा है, मैं कहाँ जाऊँगा? टोनी चिड़िया कहती है, तुम्हें मैंने कहा था अपना घर बना लो, लेकिन तुमने सुस्ती दिखाई। अब तो मेरे घर में पहले ही से एक मेहमान मौजूद है। अगर तुम्हें रखूंगी, घर तो इतना मजबूत नहीं है कि मैं इसमें तुम्हें भी रख लूं। मैं बहुत माजरा चाहती हूँ, तुम्हें मैं नहीं रख सकती।
कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपना सा मुंह लेकर वापस चला जाता है। दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं। चील और टोनी चिड़िया की दोस्ती गहरी होती जाती है। कभी वो घर में तो कभी नदी किनारे बैठकर बातें करते हैं। कालू कौवे को बहुत गुस्सा होता है। वो एक दिन जब टोनी चिड़िया घर पर नहीं होती तो कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर उसके घर को गिरा देता है। टोनी चिड़िया जब वापस आती है तो कालू कौवा उनका घर को गिरा चुका होता है। चील कौवे के साथ लड़ाई करता है, उसको अपने दोस्त के घर गिराने पर सजा देता है और कौवा वहां से भाग जाता है। फिर चील और टोनी चिड़िया मिलकर अपना अपना प्यारा सा घर बनाते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल